तहरीक इंसाफ की तरफ से तरनौल का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। इसका ऐलान आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर ने मिलकर किया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि एक बहुत बड़ा जलसा कर लिया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से इजाज़त देकर मनसूख कर दी गई। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से दानिशमंदाना फैसला किया गया है। इससे पहले हम जलसे के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड करा चुके थे, जिसमें यह कहा गया था कि जलसा तहरीक इंसाफ की तरफ से इसरार किया गया है कि हम हर सूरत में करेंगे और उसे खून रेजी का तसादम का एक खतरा है। तहरीक इंसाफ के जलसा मुलतवी करने के ऐलान से पहले हम वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके थे। आइए उसी की तरफ चलते हैं। तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से, अदलिया की तरफ से जलसा करने की इजाज़त दी गई थी। तरनौल में उन्होंने जलसा रखा था, उसके इंतज़ामात किए गए थे। जलसे से 24 घंटे पहले इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया और कहा गया कि हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पे गैदरिंग हो, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि चूँकि हमने इंतज़ामात सारे मुकम्मल कर लिए थे, इसलिए जलसा हर सूरत होगा। जब हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई तो इंतज़ामात कर लिए गए। जब हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया तो यहाँ पे सूरत हाल थी, मेरा ख्याल है कि वहीं पे रुक जाना चाहिए था। वैसे जलसे के जो मकासद थे वो तहरीक इंसाफ की तरफ से हासिल कर लिए गए हैं। बहुत बड़ा जलसा होना था, यही हो सकता था। तहरीक इंसाफ वालों का यही मौक़िफ़ हो सकता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि किस तरह से लोग इमरान खान के साथ हैं। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई और इजाज़त वापस ले ली गई, तो इससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि इमरान खान के वाकई साथ हैं लोग और ये हुकूमत डरी हुई या खौफज़दा है, इसलिए जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। यही कुछ जलसे के बाद होना था, बहुत बड़ा जलसा। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जलसे हुए, इसी तरह से यहाँ भी हो जाना था। बहरहाल हुकूमत की तरफ से अगर इजाज़त दे दी गई थी तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसा कुछ हो जाना था कि हुकूमत गिर जाती या हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी महाजराई हो जाती। इजाज़त दे दी थी, बस जलसा कर लेने देते। कितने लोग वहाँ पे चले जाने थे। अब ये सूरत हाल है कि लोगों को उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आने वाले काफ़िलों को हसन अब्दाल के मकाम पर कंटेनर लगा कर रोका गया है और गुजरांवाला से भी जो लोग जा रहे थे उनको स्टेशन पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स के तवज्जो से सामने आई हैं कि गुजरांवाले में क्या सूरत हाल है, हसन अब्दाल में क्या सूरत हाल है। बाकी सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं। तो जलसा गाह की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे क्रेनों से, ट्रैक्टरों से या जो भी मशीनरी है उसके ज़रिए खड्डे खोद दिए गए हैं ताकि लोग अगर वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं तो जलसे का उस तरह से इनेकाद ना हो सके जिस तरह से तहरीक इंसाफ करना चाहती है। बहरहाल अगर ये जलसा होता है, तहरीक इंसाफ की तरफ से इसरार किया जाता है कि हमने चूँकि तैयारियां कर ली, हमने हर सूरत में जलसा करना ही करना है, तो फिर तसादम का ख़तरा है, खून खराबे का भी ख़तरा है। बहरहाल इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, लेकिन उससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि जब हुकूमत की तरफ से कह दिया गया तो इमरान खान ने हमेशा हुकूमत से तावन ही किया है, तो अब इमरान खान की क्या इंस्ट्रक्शन हो सकती है? क्या इमरान खान की तरफ से कह दिया गया है जितने भी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मौजूद हैं वो वहाँ पर चले जाएँ? इसका इंतज़ार है कि इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा है। बहरहाल ख्वाहिश ये करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पे तसादम ना हो। थोड़ा सा हुकूमत भी इस हवाले से सोचे, लेकिन हुकूमत की तरफ से चूँकि फ़ैसला कर लिया गया है, हुकूमत की तरफ से फ़ैसला वापस लेने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। लिहाजा फिर तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा तहम्मुल का, बर्दाश्त का, सब्र का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक तलबा कन्वेंशन से खिताब किया गया है। बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब था। वहाँ पे उन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ी हैं, वहाँ पे उन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर भी पढ़े हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनके वलवला अंगेज़ खिताब पर, और उन्होंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी और जिस तरह से उन्होंने पुरजोश तरीके से शेर पढ़ा, और उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे डिफ़ॉल्ट के हवाले से कि ये किसका बयानिया था, किसने बयानिया बनाया, किसने अपनाया, किसने इसकी तस्दीक की। यूथ कन्वेंशन में खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है, किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। जबकि आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो फिर लीबिया, शाम, कश्मीर और गज़ा के अवाम से पूछें।
जनरल साहब ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कुरान में मुसलमानों को मायूस होने से मना किया है। पाक फौज के सरबराह ने कहा कि हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है। क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएं कि हम ईमान लाए और आजमाइश ना होगी। उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। जनरल साहब की तरफ से और भी काफ़ी कुछ कहा गया। उन्होंने नौजवानों में जज्बा पैदा करने के लिए अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ा, अक़वाम के हाथों में है अफराद की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अब आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये जो कहा गया कि जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। इमरान खान की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीडीएम की जमातों की तरफ से, जब पीपल्स पार्टी भी इनके साथ थी, एएनपी भी इनके साथ थी, और उसके बाद भी उनकी तरफ से ये बयानिया बनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया गया है, पाकिस्तान जल्द डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, ये लोग हुकूमत में आ जाते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक इनका एक ही बयानिया था कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए ले जा रही थी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयानिया अपना लिया गया। ये जो नए लोग आए हैं ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना तबसरा ये करेंगे कि पाकिस्तान कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की मुईशत गो के लोगों की तरफ से पाकिस्तान को खा लिया गया, पाकिस्तान को चाट लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के बावजूद भी बड़ा मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांद ना कभी था, ना है, और ना ही इंशाअल्लाह ताला आगे होगा। बहरहाल पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीडीएम की तरफ से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का बयानिया बनाया गया। इसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही कहा गया कि इन लोगों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया है। और इस सब की तस्दीक की ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से ये कहा गया। तो जनरल साहब को अगर ऐसे लोगों की तलाश है कि ये बयानियाँ बनाने वाले लोग कहाँ पे हैं, एक मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, और ख्वाजा आसफ सबसे आगे हैं, इनको पकड़ें पूछें। उधर औरिया मकबूल जान साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। औरिया मकबूल जान साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने काजी फाइज साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था। रेफरेंस इस सिलसिले में था कि 6 जजों का खत आया था, इस पर काजी फाइज साहब की तरफ से कोई रिमार्क दिए गए थे, फैसला दिया गया था। तो इस पर बरतानिया के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में जीन मैरट की तरफ से इस पर तनकीद की गई थी एक तकरीर के दौरान। तो काजी फैसल साहब की तरफ से इस पर वजाहती लेटर जारी किया गया था बरतानिया को, बरतानवी हाई कमिश्नर को, बरतानवी हुकूमत को। तो इस पर औरिया मकबूल जान साहब की तरफ से काजी फैसल साहब मिसकंडक्ट का मुर्तकब होने की बिना पर पादाश में नतीजे में एक रेफरेंस दायर किया गया था। लेकिन अब उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसका रेफरेंस के साथ कोई तलक नहीं है। अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि एक तो ये मजहबी मुनाफरत फैला रहे थे अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए, और दूसरा अदारों की फ़ौज की एस्टेब्लिशमेंट की तस्दीक कर रहे थे। 2 इल्ज़ाम हैं इन पर, इस बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता साल मई में भी इनको उठा लिया गया था, ये गायब कर दिए गए थे। इमरान रियाज खान कहते हैं कि एक मरतबा मेरे कानों में कोई आवाज़ आई तो मुझे ये लगा कि औरिया मकबूल जान पर तशद्दुद किया जा रहा है और वो दुहाई दे रहे हैं। तो मैंने उस मौके पर कहा था कि इसको छोड़ दो, जितना तशद्दुद इस पे करना है मुझ पे कर लो। उन दिनों इमरान रियाज खान भी गायब थे और औरिया मकबूल जान भी गायब थे, उठा लिए गए थे। बहरहाल उन पर उस वक्त रिहाई हो गई थी। अब उन पर 2 इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो इस पर हम कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करते, सिर्फ इतना कहेंगे कि औरिया मकबूल जान साहब पाक फ़ौज के हवाले से अगर कोई बात करना चाहते होते हैं, बात कोई करते हैं, तो फिर एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी यहाँ तक मजहबी मुनाफरत फैलाने का तलक है तो इसको
कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मामले में इस तरह से मुलव्वस होंगे कि उन पर केस कर दिया जाए। बहरहाल वो हुकूमत की गुड बुक तो क्या, वो तो हुकूमत की बैड बुक में ऊपर से 3-4 लोगों में शामिल हैं। तो देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। आज उनका रिमांड दे दिया गया है। उधर काजी फैसल साहब की तरफ से एक और फैसला सामने है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से वो कहते हैं, जो नक्शे कहूँ तुमको नजर आए मिटा दो, काजी फैसल साहब की तरफ से मोनाल को गिराने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मोनाल, नाजरीन अगर आप वहाँ पे गए हैं, बहुत से लोग गए होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर एक बनाया गया ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे वही लोग जाते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहरहाल एक खूबसूरत जगह थी, तो काजी फैसल साहब ये कर सकते थे कि इसको गिरा देने की बजाय इसको रेगुलराइज या लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन काजी साहब का हुक्म है, जो नक्शे कहून, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।